हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सभी को मेरी तरफ से सीताराम। और गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और ये व्लॉग है आज का, यानी मंडे का। और आज शायद 9 तारीख है, मुझे पक्का याद नहीं है क्योंकि मुझे डेट याद नहीं रहती, लेकिन मुझे दिन ज़रूर याद रहते हैं। तो मंडे है इतना तो पता है, लेकिन डेट भी शायद 9 ही है। तो ये आज का व्लॉग है और अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बजे 6। और मैंने सबसे पहले मशीन लगा दी है क्योंकि आज मुझे पर्दे वगैरह धोने हैं। तो बस सबसे पहले उठ के मशीन लगा दी है क्योंकि पानी भी आ जाता है 6 बजे और सबसे पहले तो मैंने अपने इन चुन्नू मुन्नुओं को धो दिया है, जो मेरे बेटे के सॉफ्ट टॉयज़ हैं। इन्हें सबसे पहले मैंने धोया क्योंकि लगभग 1 महीना हो गया था ये इन्हें वॉश किए हुए। तो आज सबसे पहले मैंने इनका नंबर लगाया था कि इन्हें सबसे पहले नहला देती हूँ, फिर मैं दूसरा बैच लगाऊंगी पर्दों का, क्योंकि आज कपड़े नहीं थे धोने के लिए। तो इस वजह से मैंने आज पर्दे धोने का ही नंबर लगाया है, क्योंकि जब कपड़े भी हो जाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक बार में तो फिर पर्दे धुल पाते हैं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है और सुबह सुबह और भी काम होते हैं। तो इस वजह से बस आज मैंने इन सब का नंबर लगा दिया और यहाँ पे देखिए इन सबको रख दिया। तो ये बस पंखे की हवा से ही जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि मशीन में ये आधे से ज़्यादा सूख जाते हैं। और आज शायद इन सब का मुँह उतरा हुआ है क्योंकि मैंने इन्हें नहला दिया है और मोटू पतलू भी यहाँ पे नहला दिए हैं। ये देखिए सबको चमका दिया। लेकिन ये कैट मुझे ऐसे लग रहा था ना जैसे ये मुझे देख के ऐसे बोल रही हो कि ये तुमने अच्छा नहीं किया आज मुझे नहला कर। तो चलिए, खैर थोड़ी सी कॉमेडी करने की कोशिश की मैंने बस यहाँ पे। हाँ पता है बहुत बुरी हुई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पे पर्दे भी धुल गए थे और बस अब मैं इन्हें भी फैला दूँगी, तो ये भी झट से फिर सूख जाएंगे। तो फिर लगा दूँगी मैं इनको, क्योंकि पर्दों के बिना फिर अजीब अजीब सा लगता है, क्योंकि जब आदत हो जाती है ना, क्योंकि हमेशा लगे रहते हैं तो फिर हटा दो ना अजीब सा लगता है। तो इसीलिए ये भी फिर 1-2 घंटे में सूख ही जाएंगे, तो फिर मैं इनको भी लगा दूँगी। और पर्दे हैं बहुत ज़्यादा और जगह है कम, तो इसीलिए मैं फ़ोल्ड कर करके डाल रही हूँ ताकि सारे पर्दे आ जाए यहाँ पर। बाकी कपड़ों में सिर्फ थोड़े से ही थे कपड़े धोने के लिए, 2-3 जोड़ी थे कपड़े, ज़्यादा थे नहीं आज। तो सारे कपड़े आ गए थे यहाँ पे आराम से। और बस फिर मैंने लगा दिया झाड़ू पूरे घर में अच्छे से, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, एक तो साफ़ सफाई हो रही है और दूसरा सभी के घर में साफ़ सफाई हो रही है। और तीसरी जो प्रॉब्लम हो रही है मेरे यहाँ पे वो ये है कि मेरे यहाँ पे जो गली है वो पूरी खोद रखी है। मतलब पता नहीं कितनी बार उस गली को बनाएंगे, समझ में नहीं आता। अब फिर दोबारा से पूरी गली टूट रही है क्योंकि वो अब दोबारा से फिर बनेगी नहीं, तो उसका पूरी धूल मिट्टी पूरी डस्ट उड़ उड़ के सारे दिन आती है। तो इस वजह से पूरे घर में मिट्टी 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 हुई रहती है। मतलब जितना मैं सफाई कर करके और चमकाने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो उतना ही ज़्यादा धूल मिट्टी से और गंदा होता जा रहा है। पता नहीं कितनी बार मुझे साफ़ करना पड़ेगा ये। और बस झाड़ू पोछा करके साफ़ सफाई सब करके मैं भी नहा ली थी और अब मैं अपनी पूजा कर ले रही हूँ यहाँ पे। आज ना मैंने पूजा पुन्नू को स्कूल भेजने के बाद की है, क्योंकि आज डबल हो गया था, मशीन 2 बार लगानी पड़ी थी मुझे और इस वजह से थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया था। तो पुन्नू को स्कूल के लिए लेट ना हो जाए, इसीलिए मैंने पहले नहा के पुन्नू के लिए लंच नाश्ता वगैरह बनाया और उसके बाद फिर मैंने तसल्ली से पूजा की है, क्योंकि जल्दबाजी में भगदड़ में ना पूजा करना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं पुन्नू को स्कूल ही भेज देती हूँ, फिर मैं तसल्ली से पूजा कर लूँगी। और ये गए हुए पुन्नू को स्कूल छोड़ने के लिए, तो बस तब तक मैं बाकी के छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ और फिर उसके बाद बनाऊँगी चाय। और आप सबको मैं दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ, जो आपने मेरे ब्लॉग्स को इतना प्यार दिया और पसंद किया, और जिन्होंने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, लाइक किया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। और जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब किया है लेकिन देखते तो हैं, तो उनके देखने के लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कोई भी क्रिएटर होना उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि कोई आपके काम को सराह रहा है, पसंद कर रहा है और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहा है आपको।
खुशी तो होती है, लेकिन बहुत बड़ा मोटिवेशन भी होता है ये आगे के लिए काम करने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो इसलिए एक बार और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए हमारे साथ में। और बस चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। और यहाँ पे आज मुझे बाहर वाला रूम अपना खाली करना है। मतलब ये जो यहाँ पे मैंने बेड डाला हुआ है ना, जो फोल्डिंग डाली हुई है, इसको मुझे यहाँ से खाली करना है, क्योंकि ये काम मैं हर साल करती हूँ जब भी नवरात्रे आते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि घर मेरा है छोटा सा, और मेरे घर में कोई ऐसी जगह है नहीं सेपरेटली जहाँ पर मैं अच्छे से माता की चौकी लगा सकूँ। और इसी वजह से मैंने मंदिर भी फ्रिज पे रखा हुआ है, क्योंकि मैंने सब जगह ट्राई कर लिया, तो मंदिर के लिए और कोई जगह मुझे ठीक लगती नहीं है। और माता की चौकी लगानी होती है, तो नवरात्रे बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। तो इसीलिए हर नवरात्रे ये काम मुझे ज़रूर करना होता है, क्योंकि मैं इस जगह पे ही माता की चौकी लगाती हूँ। ये जो कोने वाली जगह है ना जो आप देख रहे हो, तो यहीं पे मैं माता की चौकी लगाती हूँ हर साल। तो इसको मैं यहाँ से फिर पूरा हटा देती हूँ, पूरा ये खाली कर देती हूँ। ये कोना यहाँ से फोल्डिंग वगैरह हटा के सारा ये सामान हटा देती हूँ यहाँ से। तो बस आज मैं वही काम करने में लगी थी। देखिए, घर छोटा बड़ा कैसा भी हो, जगह हो या ना हो, लेकिन अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो बस मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है कि हाँ भाई, यहाँ से ये सब हटाया जा सकता है थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए। तो मैं ये यहाँ से हटा देती हूँ। और बस यहाँ से अच्छे से सारा साफ़ कर दूँगी। और 2-4 दिन अभी बाकी हैं, तो और अच्छे से रोज़-रोज़ झाड़ू पोछा लग के और अच्छा साफ़ हो जाएगा। इस वजह से मैं आज हटा रही हूँ। और फिर ये सब बारी-बारी काम ना, जिनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगना होता है, तो ये सब अभी मैं निपटा दे रही हूँ, ताकि फिर बाद में इतना वो ना रहे। क्योंकि फिर नवरात्रे एकदम से श्राद्ध के अगले दिन से ही शुरू हो जाते हैं, तो और बहुत काम होते हैं। इसी वजह से ये सब कुछ मैं अभी कर ले रही हूँ। ये वाला एक कोना ना मुझे सबसे बेस्ट लगता है, मतलब चौकी लगाने के लिए, क्योंकि एक तो कोने में है, बिल्कुल सेपरेटली ये जगह मिल जाती है। और बहुत अच्छे से मैं चौकी लगा पाती हूँ यहाँ पे हर साल। तो बस यहाँ पे मैं चौकी लगाऊंगी माता रानी की, और इसी कमरे में सोऊंगी। इतने दिन नवरात्रे रहेंगे, मैं सोती भी बाहर वाले कमरे में ही हूँ। तो इस वजह से बस आज मैंने ये काम निपटा दिया यहाँ का। कल ना मैं गई थी मार्केट, और मुझे लाना था कुछ पूजा का सामान भी, जो कि ख़त्म हो गया था। जैसे तेल वगैरह दिए जलाने के लिए, वो सब ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैं गई थी पूजा वाली शॉप पर। वहाँ पर फिर मैंने देखा कि कुछ लेडीज़ सामान खरीद रही है नवरात्रों का, सब कुछ जो भी माता रानी के वस्त्र वगैरह ये सब होता है, मतलब सारे जो भी सामान होता है सब ले रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे बोलते हैं कि श्राद्ध में नहीं लेना चाहिए, तो समझ में नहीं आता। बहुत बार ना इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि क्या करना सही है, क्या नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लेकिन खैर, मैं तो जब अमावस्या पूज जाएगी, मतलब लास्ट में जो श्राद्ध होता है उसको पूजने के बाद फिर मैं लेती हूँ सामान। तो पता नहीं मुझे कि ये सब ठीक है कि नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने कल देखा था तो कुछ लेडीज़ ले रही थी। इन दिनों में भी हो सकता है कि चलो फिर इतनी भगदड़ मचती है, इस वजह से ले रहे हो। और ये एक छोटा सा फ्लावर पॉट रख दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था। तो जो शीशे के पास 2 रखे हैं ना, उसमें से मैंने एक यहाँ पे रख दिया है। और बस अब ये जो बाकी का सामान है ये ठिकाने लगाने रह गया है, बस कहाँ कहाँ एडजस्ट करके रखेंगे। तो ऐसे ही होता है मेरा, तो बस ये सब चीज़ें अब कहीं ना कहीं एडजस्ट करके रखूँगी, जहाँ जहाँ पे हो पाएगी। और यहाँ पे ये जो लगे हुए थे ना डेकोरेशन के, ये 2 लटकाने वाले हैंगिंग वाले, ये भी मैंने धो दिए थे। तो ये इन्होंने यहाँ पे टांग दिया वापस से साफ़ करके। और ये देखिए, यहाँ से साफ़ हो गया, पूरा कमरा खाली हो गया है और रेडी हो गया है नवरात्रों के लिए। तो बस ये काम और ख़त्म हो गया आज। मैं बाकी ये जो सामान फैला हुआ है इसको ठिकाने लगाना भी बाकी है। तो अब ये सब करूँगी धीरे धीरे, जहाँ जो भी एडजस्ट हो पाएगा। ये वाला फ्लावर वास मैंने रख दिया है यहाँ पे फ़िलहाल, थोड़ा अच्छा सा दिखेगा, नहीं तो खाली खाली लग रहा है।
और ये देखिए, ये जो इतनी जगह आपको दिख रही है ना गेट से इस तरफ वाली जगह, ये बिल्कुल परफेक्ट लगती है मुझे। तो मैं यहाँ पे चौकी लगाती हूँ माता रानी की हर नवरात्रे पर। और यहाँ पे मैंने कब्जा लिए पुन्नू के टॉयज़ वाली जगह, तो पुन्नू का टॉयज़ हटा दिया ऊपर से, वहाँ पर रखूँगी इन सब जगहों को। वैसे ये गद्दा तो मैं बाहर डालूँगी, जब नवरात्रों में बाहर सोऊंगी तो वहीं पे डाल दिया करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल रख दिया है यहीं पर ही। और पुन्नू के टॉयज़ चेयर के नीचे रख दूँगी। और ये देखिए, इसने नाव बना के रखी हुई है यहाँ पे, तो इसे रख देती हूँ। अगर फेंक दिया तो फिर आके बोलेगा मम्मी मेरी नाव कहाँ है। बस फिर यहाँ पे ये सब काम समेट के मैंने बर्तन वगैरह धोए जो सुबह के नाश्ते के थे। और नाश्ता करने के बाद ना, सुबह के चाय नाश्ते के बाद एकदम से मैं फिर इन कामों में इसीलिए लग गई थी क्योंकि फिर पुन्नू इस टाइम पे होता नहीं है, तो आराम से तसल्ली से ये सब काम हो जाते हैं। वरना फिर बीच में उसको बहुत कुछ ये मम्मी वो, आपको पता ही है बच्चे कितना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं फिर, क्योंकि उन्हें फिर कुछ ना कुछ चाहिए होता है करने के लिए। और बस फिर हाथ मुँह धो के मैंने थोड़ा कपड़े बदल लिए थे, क्योंकि इतनी साफ़ सफाई की तो फिर इसलिए मन नहीं मान रहा था, तो कपड़े बदल लिए। और फिर मैं किचन में आ गई हूँ लंच की तैयारी करने। और लंच में आज मुझे कुछ बनाना ज़्यादा नहीं है, खाली मैं यहाँ पे चावल बना रही हूँ आज, क्योंकि कल रात में ना मैंने बनाई थी कढ़ी, और वो कढ़ी रखी हुई है अभी, तो बस कढ़ी हो जाएगी तो मैं चावल बना ले रही हूँ साथ में। और कढ़ी वगैरह तो आपको पता ही है थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई जाती है, तो इसलिए कढ़ी रखी है, काफ़ी है, तो बस चावल बना ले रही हूँ। और ये सब काम समेटा ना, तब तक 12 सवा 12 बज गए थे, तो बस 12:30 तक पुन्नू भी आ जाएगा, लंच का भी टाइम हो जाएगा, तो इस वजह से फिर मैं लग गई थी लंच की तैयारी में। और ये भी गए हुए लेने के लिए पुन्नू को स्कूल से, तो तब तक सब रेडी कर दूँगी। और बस साथ में मैंने थोड़ी सी यहाँ पे सलाद काट ली है, खीरे और एक प्याज काटी है बस। और चावल बन गए थे, तो कढ़ी भी मैंने गरम होने रख दी थी, तो साथ साथ अच्छे से गरम हो जाएगी कढ़ी। और ये मैंने घर का बना वाला मसाला इसमें डाल दिया सैलेड में, जो मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। बहुत अच्छा मसाला है ये, इसके आगे ना चाट मसाला भी फेल है, बहुत अच्छा है और हेल्दी भी है, सबसे बड़ी बात है, टेस्टी के साथ साथ। तो बस यहाँ पर कढ़ी भी खौल गई है अच्छे से, और मेरा लंच हो गया है तैयार। और बस यहाँ पे मैं प्लेट लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो कल मैंने ना पकौड़ी वाली कढ़ी नहीं बनाई थी, मैंने आलू वाली बनाई थी, जो आलू डाल के बनाते हैं ना, तो वही वाली बनाई थी। तो बस यहाँ प्लेट लगा दी है, आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए, किस किस को पसंद है कढ़ी चावल, आ जाइए। और ये मेरे पर्दे भी सूख गए थे, सूख तो काफ़ी टाइम के गए थे, लेकिन हम लोग इतने काम में लगे हुए थे ना, इतना कुछ फैला दिया था, तो उसी काम में लगे हुए थे। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह उतारे जो भी मैंने धुले थे। और बस यहाँ पे मैं ये पर्दे प्रेस कर ले रही हूँ, क्योंकि प्रेस करके हैंड टू हैंड लगा दूँगी ना तो फिर सही रहेगा, क्योंकि अगर प्रेस करके तय लगा के रख दूँगी फिर लाइनें पड़ जाती हैं, और थोड़ी थोड़ी प्रेस कर दो ना तो अच्छी शाइन आ जाती है पर्दों में और ज़्यादा। तो इसलिए बस मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रेस कर दे रही हूँ इन पर, और ये हैंड टू हैंड लगा देंगे पुन्नू के पापा साथ में। और इन पर्दों में ना वैसे ही बहुत शाइन है इस कपड़े में, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी भी प्रेस कर दो ना तो और अच्छी सी शाइन आ जाती है, तो और अच्छे लगते हैं फिर।
और बस आज मेरा ये पर्दों का भी काम हो गया। पर्दे वगैरह धुल कर भी मैंने लगा दिए और सब पर्दे लग गए। और साफ़ सफाई का जो भारी भारी काम था वो ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म सा हो चुका है। बस बहुत हल्का फुल्का ही रह गया होगा, अगर कुछ बाकी होगा तो। बाकी सारा हो चुका है बस। तो आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आई थिंक कुछ तो पसंद आया ही होगा, तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम।